नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पेपर कोड है SO02। जिनका पेपर कोड SO02 यानी कि भारत में समाज ये विषय है, विषय का नाम है। और जिनका BA फर्स्ट ईयर है और उनके लिए पेपर कोड है SO02। उसके लिए मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और वो सेम पैटर्न में इसमें आपको 3 घंटे का पेपर होगा और बस तीनों खंड के आंसर आपको लिखने हैं। और किस तरीके से आपको उत्तर देना है ये मैं करवाने का उद्देश्य ये है कि पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर से कम 5-6 प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसी के साथ मैं SO02 का कंप्लीट मॉडल पेपर डालने वाला हूँ। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप ज़रूर विजिट करें। सारे लगभग प्रश्न उसी में से ही आते हैं, पिछली बार भी उसी में से सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसे आप ज़रूर विजिट करें। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि आपको पता होगा कि अखंड 30 शब्दों में आंसर देना प्रत्येक 2 नंबर का है। और इस हिसाब से आपका पहला प्रश्न है, उसका मैं साथ साथ में आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। आधुनिकीकरण क्या है? आपको आधुनिकीकरण की परिभाषा बतानी है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि आधुनिकीकरण का अर्थ आधुनिक समाज में बढ़ते बदलावों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और ये जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, इसमें तकनीकी विकास पर भी बल दिया जाता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीके से यदि आप आंसर लिख के आते हो तो इसमें आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक से जो छोटे वाले प्रश्न है 1 से 7, ये आप सारे जो है इसके आंसर आप याद करें। हो सकता है इसमें से आपको दो या 3 रिपीट होने देखने को मिले और कम से कम 2 तो हो सकते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि नियोजन परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? आपको डेफिनेशन बतानी है, परिभाषा बतानी है। और इसमें आपको इस तरीके से लिखना है कि नियोजन परिवर्तन एक ऐसा प्रयास है जिसमें सीमित साधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से जो उपयोग किया जाता है कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो इसे कहते हैं नियोजन। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजाति को परिभाषित करना है। इंग्लिश वाले डिफाइन ट्राइब्स, जनजाति आप किसे कहेंगे उसे आपको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है कि जनजाति वह सामाजिक समुदाय हैं जो राज्य के विकास के पूर्ण अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। और भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। और इसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू है, यदि आपने संविधान के बारे में यदि पढ़ा हो विस्तार से। फिर है चौथा प्रश्न कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि जो सेकुलराइजेशन है उससे आप क्या समझते हो, वो आपको बताना है। इसका आंसर आप लगभग जो मन से लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो चर्चा में जो राजनीतिक बिंदु है वो इसी पर आधारित है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखें कि धर्मनिरपेक्षीकरण लौकिकरण ये दोनों ही सेम है। कई बार लौकिकीकरण आपको पूछ लिया जाएगा तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे कि धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में पूछा है नहीं। तो ये दोनों बात सेम ही है। तो इसमें आपको बताना है कि यह वह एक प्रक्रिया है जिसमें समाज के सदस्यों के विचार व्यवहार के निर्धारण हेतु धार्मिक मान्यताओं, प्रतीकों और संस्थाओं की अपेक्षा विधि संगत एवं तार्किक दृष्टिकोण को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। और लौकिकरण, यहाँ कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो तार्किक पक्ष होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। फिर है पंच यज्ञ क्या है, उसे आपको बताना है कि पंच यज्ञ से आप क्या समझते हैं। तो पंच यज्ञ से तात्पर्य ये है कि ये 5 यज्ञों को कहते हैं। उसमें कौन कौन से यज्ञ शामिल हैं आपको याद रखना है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ, पाँचों के नाम आपको याद होने चाहिए। कितने हैं? 5, पाँचों के आपको नाम याद होने चाहिए।
और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद मनुष्य प्रतिदिन 5 श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये 5 श्रेष्ठ कर्तव्य ही पंच महायज्ञ कहलाते हैं। ये परिभाषा आप देना चाहे तो दे सकते हो, लेकिन इसका वास्तविक आंसर ये है पूरा। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है। ये कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया था? एक समाजशास्त्री है, उनके द्वारा कहा गया था। मैं आपको अभी उनका नाम बता देता हूँ कि D.F. मुल्ला, ये एक समाजशास्त्री है जिनके द्वारा ये बात कही गई कि विवाह एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य बच्चों को जन्म देना और वैधता प्रदान करना है। फिर आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न, और ए सेक्शन का अंतिम प्रश्न आपके 7 पूछे जाएंगे और 7 में से ये लास्ट प्रश्न, नगर को परिभाषित करना है। अब आपको पता तो है कि नगर बोलते ज़रूर है, लेकिन आपको पता नहीं होता अमूमन लड़कों को कि इसकी परिभाषा आप किस तरीके से शब्दों में इसको पिरोए। तो वह स्थान जहाँ जनसंख्या, अधिशेष, श्रम विभाजन और विशेषज्ञता, औपचारिक दैवीयता का संबंध हो और नियंत्रण के औपचारिक साधनों की प्रधानता हो और लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए। अब ये एक परिभाषा, और दूसरी परिभाषा यहाँ करके मैंने लिखी है, ये आप देख सकते हो कि सघन रूप से बसा हुआ वह क्षेत्र जो आमतौर पर गांव से बड़ा, शहर से छोटा होता है। तो आप दोनों में से कोई भी परिभाषा आप दे सकते हो जो आपको ठीक लगे। अब है बी सेक्शन। बी सेक्शन 4 प्रश्न, आपके आंसर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का है, इस हिसाब से 28 अंकों का ये सेक्शन होने वाला है। अब मेन मुद्दे की बात है कि आपको 200 शब्दों में लिखना है। किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप पहला सवाल ले लीजिए, भूमंडलीकरण की विशेषता पर लिखनी है आपको। तो आपको पहले इस तरीके से लिखना है, पहले भूमंडलीकरण की परिभाषा लिख दो, भूमंडलीकरण की परिभाषा लिख दो, और उसके बाद आपको उसकी विशेषताओं में क्या लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। कोई भी एक विशेषता लिख दी, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखो, फिर एक और विशेषता लिखी, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखो। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है भारत में मातृ स्थानीय परिवार के लक्षण बताने हैं आपको। इसका आंसर भी इसी तरीके से आपको पैराग्राफ बना के लिखना है, ताकि जो है आप शब्दों की सीमा को भी लेकर चले साथ में। नगरीय समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करना है। किसे आप नगरीय समुदाय कहें जो कहेंगे, उन सब विशेषताओं का वर्णन करना है। वर्णन करने से तात्पर्य है कि आपको विशेषता लिखनी है और उसके बारे में 3-4 लाइनें और लिखनी है। फिर प्रश्न है कि हिंदू संस्कारों की व्याख्या करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी संख्या 16 है। अब इसमें से क्रम के हिसाब से चले तो पहले सीमांतों ने इस तरीके से जात कर्म वगैरह वगैरह कुल मिला के 16 है जो आपको लिखने हैं। उनका नाम यदि आप 16 का नाम यदि एक एक लाइन में लिख के आ जाओ और उसके बारे में छोटी छोटी बात लिख के आ जाओ तो आपके 200 शब्द हो जाएंगे। पुरुषार्थ को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में लिखना है। और फिर है भारत में भाषा की समस्या को समझाएं। अब इसे आप जितना कम, मुझे नहीं लगता कि आप यदि 1000 शब्द भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो कि भारत में भाषा की समस्या किस प्रकार से, और किस प्रकार से भाषा को लेकर जो विवाद खड़े हुए थे आज़ादी के तुरंत पश्चात, और उसको लेकर जो है आयोग का भी गठन किया गया था। और उसके पश्चात जो है भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य जो है आंध्र प्रदेश था। भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। आपको बतानी कौन कौन सी समस्याएं हैं जनजातियों की, आवास को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो भी समस्या आपको सारी लिखनी है। फिर है भारत के संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से वो कारक हैं। सामाजिक मूल्यों का ह्रास होना, वो सारे कारक जो हैं इसमें उत्तरदायी हैं। फिर है सपाठ में 500 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक 14 अंक का होगा, इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है कि धर्म के प्रकार्य बताने और धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियां और परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। अब इसके पश्चात पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, ये आप आसानी से लिख सकते हो और ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। फिर है स्त्रियों की निम्न स्थिति के क्या कारण है उल्लेख करना है, ये भी प्रश्न जो है रिपीट हो सकता है। और भारत में नियोजन परिवर्तनों की प्रमुख समस्या, बड़े वाले में से 2 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो इसे आप विशेष करके पढ़ें। और कमेंट सेक्शन में आपके लिए SO02
का मॉडल पेपर डालने वाला कंप्लीट, जिसमें जो है छोटे वाले भी कम से कम 15-20 प्रश्न होंगे, और फिर ब पार्ट के भी प्रश्न होंगे और स पार्ट के भी होंगे। तो आपको सारे देखने हैं और उसमें से ही सारा पेपर आएगा, तो आप विश्वास रखिए और उसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।